देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मुद्दा मकसद ये है कि आप तमाम ये हम चैनलों से आज सुबह से रियासत जम्मू व कश्मीर के लोग ये सुन रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे जो साबिका MLAs हैं, मिनिस्टर हैं और लीडर हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने आज रिज़ाइन किया है अपने ओहदों से, जो भी उनको डेजिग्नेशन पार्टी की तरफ से है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। हमें अफसोस है कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 की रात को जब भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ी सरकार ने रियासती जम्मू कश्मीर के ऊपर शब खून मारा और यहाँ 370 आर्टिकल 370 और 35A तोड़ा, पूरे 3 महीने लोग अपने उस रहमो करम पे रहे, किसी को किसी का पता नहीं था। अनाउंस कर्फ्यू यहाँ लगाया गया। उस वक़्त ये लोग कहाँ थे? अगर इन लोगों की हमदर्दी होती, ये उस वक़्त पार्टी ओहदों से ही रिज़ाइन करते तो हम मानते कि ये लोगों के लिए मुफाद के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस वक़्त आप देखिए रियासत जम्मू व कश्मीर के हालात क्या हैं। रियासत जो पुरानी रियासत है, जैसे आज़ाद साहब से आज हमने सुना कि सबसे पुरानी रियासत मुल्क की है, इसको UT में तब्दील किया गया, इसको 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं अपने ओहदों से इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, जबकि इनको चाहिए था कि अपनी पार्टियों से रिज़ाइन किया। हम कहते हैं कि चलो ओहदों से ही इस्तीफ़ा दे देते। और आज मैं सुन रहा था सुबह किसी चैनल से, कश्मीर के एक लीडर जिन्होंने आज कांग्रेस के एक लीडर रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी में हमारी कोई नहीं सुन रहा है। इसका मतलब ये है कि जब इनको अपने ज़ाती मुफादात को ठेस पहुंचती है, इनकी जब पार्टी में सुनी नहीं जाती है, तो ये इस्तीफ़ा देते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो इसलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी और हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब रियासत जम्मू व कश्मीर के लोग अपने यहाँ कत्ले आम हो रहा था, आज आप देख रहे हैं फेक इनकाउंटर हो रहे हैं रियासत जम्मू व कश्मीर में। आप देख रहे हैं पानी की हालात क्या है, आप देख रहे हैं बिजली की पोजीशन क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ एक मूवमेंट चली है खिताई चिनाब को डिविजनल स्टेटस देने का। यहाँ मूवमेंट चली है कि यहाँ पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, यहाँ कम से कम 2-3 असम्बली सीटें दी जाए, पार्लियामेंट सीट एक बढ़ाई जाए और यहाँ पे इलेक्शन से पहले इस रियासत को पूरा स्टेटहुड वापस दिया जाए। मैं कहता हूँ इन मुद्दों में से एक मुद्दे को लेकर अगर ये लोग अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देते तो हम बोलते कि ये लोगों के हमदर्द हैं। देखिए, खास ये आज जैसे हम पेपर पे पढ़ रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहे हैं कि ये जो सिर्फ आज़ाद साहब के लिस्ट हैं जो उनके चाहने वाले हैं और उन्होंने ये रिज़ाइन किया, और दूसरी तरफ से आज़ाद साहब भी आज दौरा लगा रहे हैं। खिताई चिनाब में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डोडा है, भदरवा है, किश्तवाड़ है, बलेसा है, लेकिन ठाठरी ही क्यों? ठाठरी इसलिए चुना गया कि चारों जगह से यहाँ रामबन, बानियाल, भदरवा, किश्तवाड़ और यहाँ बलेसा से लोग आए, उनकी नब्ज़ टटोल रहे हैं। और जो ये इस्तीफ़े दिए, हमें लगता है कि लोगों की इसमें हमदर्दी नहीं है, खाली अपनी एक पार्टी अलग से बनाने की तरफ ये कदम चल रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में खुद ही पता चलेगा लोगों को कि इस्तीफ़े देने के पीछे इनका मकसद क्या है। देखिए, स्टेटहुड और जो जहाँ तक हमारा जो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो ये मूवमेंट चलाई है, स्टेटहुड और डिवीज़न ये अलग अलग 2 मुद्दे हैं। अगर स्टेटहुड वापस नहीं मिलता है, मरकज़ी सरकार चाहती होगी तो वो UT में भी हमें ये डिवीज़न दे सकती है। अलग अलग मुद्दे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का यही मुद्दा मकसद है कि आज जो हमने मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, जो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने सुना कि रात से ही आज़ाद साहब के जितने चाहने वाले जो साबिका MLA हैं, जिन MLA ने यहाँ पे अभी तक लोगों के साथ इस्तेसाल आज तक किया है, आज 5 अगस्त 2019 को इन लोगों को रिज़ाइन देना चाहिए था अपने ओहदे से। तो हम देखते कि इनको लोगों की हमदर्दी है, लेकिन आज क्या मकसद है? ये एक ड्रामा है, लोगों को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने का और इस्तेसाल करने का, एक बार फिर गरीब आवाम को खास करके, क्योंकि आज़ाद साहब का हम इसमें उतना कह नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक साबिका MLA हैं, चाहे वो या इंदरवाल का MLA है, चाहे वो बानिहाल का MLA है, चाहे यहाँ भदरवा का जो 2 बार यहाँ MLC रह चुका है, उन्होंने आज तक लोगों के साथ जो हाल किया है वो बेहतर, सबसे बेहतर। हम जानते हैं कि हम बेसिकली जो है हम बोथ लेवल के लोग हैं, बोथ लेवल के वर्कर हैं, हमें पता है कि इन्होंने लोगों के साथ किया क्या है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि आज इन्होंने जो अपने ओहदे से रेजिग्नेशन दी है वो यही है। इसका खास मकसद जो है कि एक बार फिर
खित्ता चनाब को लेकर लोगों को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को चाहिए कि इन लोगों से बचें आइंदा के लिए। और जो हमारा मेन मकसद जो है, अब यहाँ लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं कि लोगों ने एक कदम उठाया है, वो है चिनाब वादी का एक हमें सूबा दिया जाए, और हम इस पे भरपूर मेहनत कर रहे हैं और जगह जगह हम पहुंचेंगे और जगह जगह हम इस आवाज़ को आगे करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा। ये तो लोगों को बता रहे हैं कि पहले हमें स्टेट वापस दो, स्टेट तो इन्होंने हमसे छीनी है। यही इसके जो मेन कारण जो है, मेन पिलर जो है, स्टेट इन लोगों ने हमसे छीनी है, अदरवाइज किसी और की जरूरत नहीं थी। तो इन्हीं अल्फाजों से मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। जैसे कि अभी असगर साहब ने और शेख साहब ने आपको बताया कि जनाब वली मोमिट ने जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इन्होंने तफसीलन आपसे बात बता दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ और रियासत की आवाम को बताना चाहता हूँ, और ख़ासकर खित्ता जनाब के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो आज की प्रिंट मीडिया में जो बात निकल कर आई है कि साबका MLA MLCs और जो दूसरे ओहदेदारान कांग्रेस के थे जो जम्मू से और श्रीनगर से थे, उन्होंने अपनी पार्टी को इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस सिलसिले में बानिहाल में एक जलसा मुनक़्क़द किया गया और ठाठरी में भी एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़्क़द किया गया, जिसमें चारों अतराफ़ से गाड़ियाँ लगा दी गई और आज़ाद साहब को दिखाया गया कि आज की डेट तक यहाँ पे आपके साथ लोग हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि वो वक़्त ये याद करें, ये साहबका हुक्मरान जो असेंबली में हमने भेजे थे हम अपनी नुमाइंदगी के लिए, और पार्लियामेंट में जो अपने नुमाइंदगी भेजे थे, मैं वाहिद एक शख्स की शुक्रगुज़ार हूँ, वो जनाब आज़ाद साहब हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में उसी दिन ये शोर उठाया था कि मेरी रियासत को आपने जो 3 टुकड़े किए हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने रियासत की अच्छी नुमाइंदगी की थी। हालांकि रियासत के लोगों ने उनको यहाँ से वोट नहीं दिया था। इसके बाद बाकी जो हुक्मरान यहाँ के असेंबली के हैं, चाहे वो इंदरवाल से हों, चाहे वो भद्रवाह से हों, चाहे वो डोडा से हों, रामबन से, किश्तवाड़ से, बानियाल से, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने जब रियासत को तोड़ा गया, जब रियासत के परकच्चे उड़ा दिए गए, जब 35A को तोड़ा गया, उस वक़्त वो कहाँ सोए हुए थे? और उनको मैं उस वक़्त की हुकूमत से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वाजपेयी जी, जनाब नरेंद्र साहब मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री हैं और ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, उनके लिए जो जेल बनाई गई थी, वो जेल में जो थी वो जेल नहीं थी, वो बहुत बड़ा फार्म हाउस था। और बाकी कुछ लीडरों को जो तिहाड़ जेलों में भेजा है, उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं अमित शाह जी से और जनाब मोदी जी से दरख्वास्त करता हूँ, कश्मीर के उन लीडरों को भी बाहर किया जाए जिन लीडरों को तिहाड़ में भेजा गया है, और उन लीडरों को जिन लीडरों को फार्म हाउस में रखा गया था, जैसे महबूबा मुफ्ती, जैसे इमरान इंसारी, जैसे सजाद गनी लोन, फारूक अब्दुल्ला और लाल सिंह, उनको अगर आम फार्म हाउस में रखा गया तो इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल में क्यों भेजा गया? मैं डिविजनल स्टेटस की जो मूवमेंट है, ये हमारा जो मुद्दा है, मकसद है, इसके लिए लोग जो हैं हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, ग्रास रूट वर्कर तमाम पार्टियों के, जिसमें बीजेपी भी है, एनसी भी है, कांग्रेस भी है, और इंशाल्लाह चंद दिनों में इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगी और इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में तमाम खित्ते जनाब को नुमाइंदगी दी जाएगी, और इसमें हम भरपूर तौर से लोगों को अवेयर करेंगे कि जो भी नुमाइंदा भेजना है असेंबली में, वो उसको पता होना चाहिए अपने खित्ते का। नहीं तो डॉक्टर जितेंद्र की तरह जो अचानक उठ गया और पार्लियामेंट में चला गया और PMO बन गया, उसको ये भी पता नहीं है कि ठाठरी तहसील कहाँ है, कहरा तहसील कहाँ है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसती चाहता हूँ।